बड़ी खबर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। बीजेपी विधायक रहते हुए कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा है। जेपी भाई पटेल ने अब तक अपनी विधायकी से जेपी भाई पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से शिकायत की थी। 6 जून तक जवाब देने को कहा था। 6 सप्ताह का मांगा गया है समय। क्या जेपी भाई पटेल फिर से बीजेपी में वापसी का लगा रहे हैं जुगाड़? क्योंकि मनीष जायसवाल के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। और लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो दोनों के बीच ही मुकाबला था। एक तरफ बीजेपी ने मनीष जायसवाल पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में नए शामिल हुए जेपी भाई पटेल को भी कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया था। हजारीबाग सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जेपी भाई पटेल और मनीष जायसवाल एक साथ नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के क्या कुछ मायने हैं, इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी। एक समय में दोनों दोस्त माने जाते थे, लेकिन एक साथ उठना बैठना हुआ करता था। लेकिन अब दोनों ही दोस्त अलग हुए और उसके बाद दोनों ही अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े। हालांकि मनीष जायसवाल ने इस लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से बाजी मारी। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, मनीष जायसवाल और जेपी भाई पटेल दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई लोकसभा चुनाव में, हमने सभी ने देखा। और अब मनीष जायसवाल वहां से विजयी हुए, तो वहीं जेपी भाई पटेल को करारी हार मिली मनीष जायसवाल के हाथों में। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल हो रही है, आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं? क्या जेपी भाई पटेल बीजेपी में वापसी का जुगाड़ लगा रहे हैं? देखिए अंकिता, यह तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वायरल करने वाले अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। लेकिन देखिए यह तस्वीर है, एक तरफ मनीष जायसवाल जो इस बार सांसद का चुनाव जीते हैं हजारीबाग सीट से, बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो वहीं उनके अपोजिट में बीजेपी के ही विधायक जेपी पटेल जो कांग्रेस के टिकट से हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। एन वक्त पर लास्ट समय पे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस सबके बीच अपनी विधायकी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वहीं इस्तीफे नहीं देने के बाद जब अपोजिशन लीडर अमर बावरी ने इसका कंप्लेन किया विधानसभा में, स्पीकर से कंप्लेन किया जेपी पटेल को लेकर, तो उन्होंने उनके तरफ से भी जवाब मांगा गया जेपी पटेल से। लेकिन जेपी पटेल ने जवाब 6 जून तक देना था। 6 जून तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उल्टा उन्होंने 6 सप्ताह का समय मांगा। हालांकि अब देखना होगा कि स्पीकर महोदय इनको कितना समय देते। लेकिन इन दरमियान अगर जेपी पटेल तो विधायक हैं, अब तक उनकी विधायकी को लेकर स्पीकर की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, ना ही जेपी पटेल ने इस्तीफा दिया है विधायकी से। अगर इस दरमियान सत्र बुलाए जाते हैं तो जेपी पटेल अब सवाल है कि किसके तरफ से बैठेंगे। तो जेपी पटेल स्पीकर बीजेपी के ही पाले में बैठेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे। उनको अब तक जो है बीजेपी का विधायक माना गया। आप सोचिए अंकिता कि जो विधायक कल लोकसभा चुनाव बीजेपी के ही खिलाफ लड़ा हो, वो सदन में बीजेपी के ही साथ बैठेंगे, बीजेपी विधायकों के साथ ही बैठेंगे। तो सोचिए तस्वीर क्या कुछ होगी। वो तस्वीर कैसे इशारे करते हैं, क्योंकि देखिए जेपी पटेल अपनी सुरक्षित राजनीति भी तलाश रहे हैं। अब क्या है कि हजारीबाग लोकसभा से तो उनको इस बार टिकट मिल गया, वो हार गए। अब नेक्स्ट बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर तो संशय है, क्योंकि अंबा प्रसाद का कद कांग्रेस में लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस की पसंद भी अंबा प्रसाद ही हजारीबाग से। तो हजारीबाग में वो अपनी सेफ राजनीति कांग्रेस वाले पे नहीं देख रहे, इसलिए ये तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ हाँ जीत की बधाई दे रहे थे, या फिर सच में वो वापसी की राह तलाश रहे हैं, ऐसा कोई जुगाड़ लगा रहे हैं जिससे बीजेपी में उनकी वापसी हो जाए। क्योंकि बीजेपी में तो उनका कद बढ़ रहा था, क्योंकि उनके नाम की चर्चा अपोजिशन लीडर बनने में उनके भी नाम की चर्चा थी। तो आप अंदाजा लगाए जो विधायक का नाम अपोजिशन लीडर बनने के नाम पर चर्चा हो गई हो, उसका कद तो बीजेपी में बढ़ाई। और ये खुद जो है जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे 2019 में। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में इन्होंने लंबा वक्त गुजारा हो और बीजेपी ने इनको कुछ ना दिया हो। तो बीजेपी में फिर से एक बार वापसी की तलाश रहे, ताकि इनकी सुरक्षित राजनीति होती रहे और विधायकी इनकी बने रहे। तो तस्वीरें कई सारे कर रहे हैं अंकिता। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। दरअसल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
मनीष जायसवाल और जेपी भाई पटेल दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि जेपी भाई पटेल की अगर मैं बात कर लूं तो वो कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़े थे, इसके पहले वो बीजेपी में थे और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि विधायकी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने शिकायत भी की थी। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक हलचल क्या कुछ तेज होती है और इस तस्वीर के आखिर मायने क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं।